नमस्ते जी, मैं अग्निदेव आर्य। पिछली वीडियो में हमने ऋषियों की बताई हुई 3 सजाएं बताई और इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि ऋषियों ने इतनी खतरनाक सजाएं क्यों लिखी। एक बात कही जाती है कि तलवारों की छांव में देश की आजादी चलती है और इतिहास उस ओर मुड़ जाता है जिस ओर देश की जवानी चलती है। लेकिन मेरे देश की जवानी, मेरे देश का नौजवान किस ओर जा रहा है आप खुद सब जानते हैं। देश का नौजवान तरह तरह की बुराइयों में जकड़ा हुआ है। अरे वो कुछ नहीं कर पा रहा है, वो एक जिंदा लाश हो गया है और जिंदा लाश होने के बाद वो राष्ट्र का क्या चिंतन करेगा। बेचारा खुद की ही चिंताओं में ग्रसित रहता है। जब ऋषियों से पूछा गया कि कौन सा देश दुख में डूब जाता है तो ऋषि कहते हैं जिस देश में ब्रह्मचर्य रहित लोग होते हैं वो देश दुख में डूब जाता है। फिर ऋषियों से पूछा गया कि कौन सा देश सौभाग्यवान होता है तो ऋषि फिर बताते हैं कि जिस देश में यथा योग्य ब्रह्मचर्य, विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है वही देश सौभाग्यवान होता है। अर्थात सबसे पहले ब्रह्मचर्य को रखा गया है। जिस देश में ब्रह्मचर्य पालन होगा वही राष्ट्र उन्नति की ओर बढ़ेगा। और ब्रह्मचर्य के महत्व को रखते हुए ऋषियों ने 3 सबसे खतरनाक सजाएं लिखी थी। और सबसे पहली सजा लिखी एक नारी के लिए। नारी के लिए सबसे खतरनाक सजा क्यों लिखी? क्योंकि कहा गया है कि नारी राष्ट्र का आधार होती है, माता निर्माता होती, मां निर्माण करने वाली होती है। दूसरी एक पुरुष के लिए लिखी गई। हमारे सतपथ ब्राह्मणों में एक बात आई कि मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद है कि जिसके माता पिता और आचार्य उत्तम शिक्षक होते हैं वो बालक बड़ा सौभाग्यशाली होता है। इसलिए राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो जब नारी और पुरुष बड़े बड़े चरित्रवान होंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो उनकी संतान बहुत योग्य होगी और वो राष्ट्र को आगे बढ़ाएगी। और इसके बारे में रामायण में एक बात आई। रामायण में जब लक्ष्मण की परीक्षा के लिए राम ने लक्ष्मण जी से पूछा कि हे लक्ष्मण बताओ ऐसा कौन है जो सुंदर फूल को देखकर सूंघने की इच्छा ना करे, पके हुए फल को देखकर खाने की इच्छा ना करे, एकांत में पड़े धन को देखकर उठाने की इच्छा ना करे और सुंदर रूप यौवन को देखकर उस पर आकर्षित ना हो, ऐसा कौन है? और श्लोक बोला यहाँ पर कि पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलेन मन है कि किसका मन विचलित नहीं होता। तो लक्ष्मण जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया और कहा कि माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिक है एकांते कांचनम दृष्ट्वा तस्य नो विचलेन मन है कि जिसकी माँ पतिव्रता है और जिसका पिता पत्नीव्रत अर्थात धार्मिक है उनकी जो संतान होगी उसमें ये गुण मिलेंगे। तो इसीलिए ये चीजें मैं गृहस्थियों को भी विशेष कहना चाहता हूँ। आजकल गृहस्थी भी अपने विवाह होने के बाद भी अन्य लड़कियों के साथ ये बातें करना, चैटिंग करते रहते हैं। इस बात का ध्यान रखें, संतान पर प्रभाव जाएगा। और कई बार जब हमारी वीडियो पर अनाप शनाप कमेंट आ जाते हैं ना तो मैं जान जाता हूँ ये कमेंट किसके हैं। भाई इसकी माँ ऐसी चरित्रहीन मिलेगी, इसका पिता ऐसा या धार्मिक मिलेगा। जिसकी रगों में वासना के संस्कार पड़े हों उसे हमारी ये बात कहाँ अच्छी लगेंगी। तो इसलिए मैं उनका ज्यादा बुरा भी नहीं मानता क्योंकि मैं जान जाता हूँ। तो आपको यदि संतान योग्य बनानी है तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। फिर हमने आगे कहा था क्योंकि नारी, पिता और माता जिसके अच्छे हैं वो संतान योग्य बनेगी और योग्य बनेगी तो राष्ट्र को आगे बढ़ाएगी, पीढ़ियां सुधर जाएंगी। फिर आगे बात आई थी कि परमात्मा बहुत खतरनाक सजा देता है, वो हमारी स्थूल इंद्रियां छीन लेता है। क्यों? एक छोटी सी बात से आप समझ जाओगे। आपने एक नई मोटरसाइकिल ली, ताजा मोटरसाइकिल लेकर गया है और आपका मित्र आपसे मांग कर ले गया। उसने उस मोटरसाइकिल पर स्टंट किए, आगे से उठाया, उछाला, गड्ढों से निकाला और उसको नुकसान कर दिया, स्क्रैच भी लगे, रिम भी मुस गया और आपके पास ला करके खड़ी कर दी। बताओ आप अपने उस मित्र को अपनी मोटरसाइकिल दोबारा दोगे? क्या आएगा? नहीं भाई, ताजी मोटरसाइकिल का नुकसान कर दिया उसने, हम तो नहीं देंगे। तो जब आप अपने मित्र को अपनी मोटरसाइकिल जो आपने इस कार्य के लिए दी थी लेकिन उसने उस पर स्टंट किए, उसको बिगाड़ दिया तो आप उसे दोबारा नहीं देते। ठीक इसी तरह परमात्मा ने हमें ये मनुष्य शरीर दिया, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दिया। यदि मैंने इस शरीर को विषय वासनाओं में लगाया तो क्या होगा? परमात्मा छीन लेगा। तो इसीलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं अंतिम में उन्हीं को बताना चाहता हूँ, आप ये वीडियो जो इस चैनल पर डल रही हैं अच्छी लगती हैं तो ये सोच लेना कि आपके माता पिता बहुत विशेष मिलेंगे। ये मत सोचना कि मैंने गलत काम किए तो मेरे माता पिता निकम्मे होंगे। कई बार गलत संगत का प्रभाव हो जाता है, गलत संगत के कारण हम बुरी आदतों में फंस जाते हैं। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूँ कि इन बुरी चीजों से बचें। और इस चीज का हमने परिणाम देख लिया, कितना भयंकर परिणाम होता है। और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो राष्ट्र उन्नति की ओर बढ़ेगा
और अंतिम में मैं आपसे एक और निवेदन करता हूं, 24 जनवरी 2019 को आर्ष महाविद्यालय गुरुकुल कालवा में आचार्य बलदेव जी का स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। मैं फिर आपको निमंत्रण देता हूं, आप अधिक से अधिक संख्या में गुरुकुल के कार्यक्रम में आएं। विद्वान मिलेंगे, सन्यासी ब्रह्मचारी मिलेंगे, वहां पर आपको ब्रह्मचर्य संबंधित पुस्तकें मिलेंगी। तो आप इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।